सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह आपसे बात कर रहा हूं, बच्चे मन के सच्चे। और इस विषय पर मैं एक विशेष रूप से आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं कि जब कोई किसी भी प्रकार का सामान आप मार्केट में लेने जाते हैं तो अक्सर आप ब्रांड देखते हैं और प्राइस देखते हैं, ले आते हैं। कहीं पर भी बहुत सी चीज़ों में ऐसा होता है कि हम उस समय उस मालिक के, दुकान के मालिक के या ब्रांड के मालिक के हम व्यक्तिगत चरित्र को नहीं देखते। कौन है, कैसा है, हम बिल्कुल नहीं जानते। बस दुकान में गए, सामान ले आए और हमारा काम हो गया। लेकिन अगर स्कूल की बात आती है, टीचर की बात आती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ये होता भी है कि टीचर्स पे तो बहुत जल्दी उंगली लोग उठा देते हैं। समाज में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि टीचर मैन मेकिंग का काम करता है और यहाँ पर चरित्र होना सबसे बड़ी बात है। इसलिए जब भी हम स्कूल में बच्चे को डालते हैं या किसी टीचर के पास बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चाहे स्कूल हो, चाहे टीचर हो, उसका चरित्र कैसा है, वो कितना अपने पेशे के प्रति, काम के प्रति, शिक्षा के प्रति वो कितना कमिटेड है, कितना ईमानदार है, कितना ईमानदारी से वो पढ़ाता है और क्या वो बच्चों में वो चीज़ें डाल सकता है कि बच्चे आगे बढ़ें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा टीचर होना बहुत ही बड़ी बात है। आइंस्टीन ने कहा उस चीज़ को अगर झुठलाना है तो इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। उसने कहा कि जब प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा क्या है तो उन्होंने कहा कि जो स्कूल में पढ़ा है ना उसको भूल जाओ, बाकी जो आपके पास बचा है वो शिक्षा है। क्योंकि जो स्कूल में पढ़ते वो जीवन में काम ही नहीं आता। और ये कई बार मुझे भी व्यक्तिगत रूप से भी लगा। मैं कई बार टीचर्स के इंटरव्यू लेता हूँ, खासकर किसी प्राइवेट स्कूल ने मुझे बुला लिया और वहाँ पर मैं इंटरव्यू लेने लगा। तो कई बार उसी स्कूल का पास आउट बच्चा है और वो 8-10 हज़ार रुपये में साइंस टीचर लगने को तैयार है, मैथ्स टीचर लगने को तैयार है, सोशल साइंस टीचर लगने को तैयार है। यानी सैलरी स्कूल 10,000 ऑफर करे तो वो 8,000 में भी तैयार है। उसी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा। क्या दिया हमने उस बच्चे को या क्या उस बच्चे ने लिया? तो ये बहुत जरूरी चीज है। चरित्र का मतलब एक उसको बड़े उसके अंदर देखें कि कितना वो बच्चों के अंदर साहस भर सकते हैं, कितना कॉन्फिडेंस भर सकते हैं, कितना उसको एक्सपोजर दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर वो जिंदगी में काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा और कैसे वो सबसे बड़ी बात, कैसे वो अच्छा इंसान बन सकता है। ये बहुत जरूरी चीज है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम किसी स्कूल में किसी प्रोग्राम में थे तो वहाँ पर चीफ गेस्ट डिप्टी कमिश्नर थे। तो उन्होंने मालिक से पूछा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे इतने बच्चे कॉम्पिटिशन्स में निकलते हैं, मेरे बच्चे नीट में निकलते हैं, IIT में निकलते हैं, NDA में निकलते हैं, मेरे बच्चे क्लैट में भी जाते हैं। तो वो जब ये सब बोलते गए तो DC साहब बोलते गए और क्या, और क्या? तो वो चिढ़ भी गए हालांकि कि और क्या बताऊं सर, ये सब हम कर रहे हैं। और नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मैन मेकिंग के लिए कुछ कर रहे हो क्या आप? ह्यूमन बीइंग एक अच्छा हो बच्चा, इसके लिए कर रहे हो क्या आप? क्या उसमें ऐसे गुण, कॉन्फिडेंस भर रहे हो कि वो जब विपरीत स्थितियां आए तो उनको संभाल ले? क्या ऐसा टीचर आपके पास हैं? ये बहुत जरूरी चीज है कि कितनी ईमानदारी से एक टीचर पढ़ाता है, कितनी ईमानदारी से बच्चे को वो एक्सपोजर देता है। क्योंकि आप देखें कि पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, हर एक अपने आप को मैक्सिमम लेवल तक लेकर के जाता है जितनी उसमें वर्थ होती है, यदि उसको ठीक से इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन एक बच्चा है, उसको ठीक से इन्वायरमेंट नहीं दे पाते और वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जिस लेवल तक उसको पहुंचना चाहिए। जो जरूरी है, जो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों,
और चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों। हम सब की ये जिम्मेवारी बनती है उस लेवल तक पहुंचे, और उसमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उस संस्था का, उस टीचर का कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है, किस प्रकार के वो लोग हैं। तो सामान खरीदने में और बच्चों को अपने टीचर और स्कूल का चुनने में ये अंतर है, और टीचर को भी ये भी जानना जरूरी है कि उसके का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है, ताकि आप बच्चों को बहुत कुछ बना सकें जैसा वो चाहते हैं, और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बना सकें। धन्यवाद।